तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पे। आपने हाल ही में आई सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड तो देखी होगी, या फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस ज़ॉम्बी मूवी ट्रेन टू बुसान, या फिर वर्ल्ड वॉर सी। अगर इनमें से आपने कोई भी मूवी देखी है तो आपको ज़ॉम्बीज के बारे में पता होगा। नहीं पता तो स्टे ट्यून्ड, पता चल जाएगा। तो चलते हैं इस खौफनाक सफर पर। ज़ॉम्बी वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि एक इंसान के शरीर में जाकर उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है और फिर उसके शरीर को अपने मन मुताबिक चलाता है। और अगर एक बार आपको ये वायरस लग गया तो आप बचोगे कैसे? बहुत सिंपल है, मर जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा हमें मूवीज में बताया जाता है। तो बात करते हैं कि अगर ये वायरस आ गया तो क्या होगा। मूवीज में तो हमने देखा है कि बहुत मजा आता है यार, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं। ओफिकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस नाम का एक फंगस है जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है और मेनली उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उन्हें बर्बाद कर देता है और इंसेक्ट्स अपने कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, एकदम एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह। तो क्या इस फंगस का भी कोई चांस है कि वो हम ह्यूमंस पे अटैक करे? तो इसका सिंपल सा आंसर है 100% यस। काफ़ी ऐसे वायरस आए थे जो कि एक इंसेक्ट या एनिमल में पहले पाए जाते थे और फिर हम ह्यूमंस पे अटैक करके हमें बर्बाद कर दिया, जैसे कि इबोला वायरस और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट असली महामारी का कारण द कोरोना वायरस। तो इस फंगस का भी एक चांस है कि बाद में जाकर हम ह्यूमंस पे अटैक कर सकता है। तो द पॉइंट इज, क्या वो वैसा ही होगा जैसे हमने मूवीज में देखा है? तो इसका आंसर है नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं। क्योंकि देखा जाए तो सब ह्यूमंस अलग अलग होते हैं। किसी पे वायरस इजीली काम कर जाएगा, किसी पे मे भी ना करे, वेरी करता है। अगर आपके इम्यून सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो इस महाफंगल वायरस को भी झेल सकता है तो आपको ये नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि एक ज़ॉम्बी आपकी चमड़ी खा जाएगा तो अजीब सी शक्ल लगेगी। अब तुम बोलोगे कि यार तूने तो पूरा मजा ही खराब कर दिया, हम देखने आए थे कि अगर ज़ॉम्बी असली में आए तो कितना मजा आएगा, और तू कह रहा है कि वेरी करता है, नहीं होगा। तो चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये वायरस एक इंसान को हुई, फिर उसने दूसरे को काटा, उसमें फैला दिया और ये चेन बन गया और करोड़ों लोगों में इन्फेक्ट हो गया। अब क्या आपकी क्या चांसेस है कि आप बचोगे? आपके चांसेस हो सकते हैं मे बी 100% या फिर 0%, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कि अगर एक बुढ़ा ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम इजीली भाग सकते हो, या फिर अगर एक जवान ज़ॉम्बी की टोली तुम्हारे पीछे पड़ी है तो तुम्हारा उन्हें ज्वाइन करने का टाइम आ गया। अब तुम बेझिझक दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। एक बात और, मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि एक बार ज़ॉम्बी के काटने के बाद एक इंसान में सुपर पावर्स आ जाती है। तो क्या ऐसा भी होगा? तो इसका आंसर है नहीं, वो फिक्शन है। असलियत में अगर एक बुढ़े अंकल को ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो 100 की स्पीड से भागने लगे तो उनके घुटने हाथ में आ जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि उसके बाद भी वो तुम्हें खाने के लिए दौड़ जाएंगे। हमें मूवीज में ये भी दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में भी देख सकते हैं, आवाज के पीछे भागते हैं, और एक और मेन चीज कि अगर वो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो उस बंदे को वो कुछ नहीं करते। तो क्या ये सब भी होता है? तो वो अंधेरे वाली बात तो में भी सही हो, क्योंकि अगर वो पहले इंसेक्ट्स में पाए जाते थे तो ये हो सकता है कि उनका एक अलग सा रूटीन हो, तो ये वायरस उस टाइम ना अटैक कर पा रहा हो, या फिर उस टाइम सब सो रहे होते हैं तो वो भी सो रहा हो, मे बी। और बात रही आवाज के पीछे करने वाली, तो वो हम इंसान भी करते हैं। इंसान छोड़ो, कुत्ते भी करते हैं। वैसे फर्क तो कोई नहीं है ना दोनों में। तो हाँ, वो आवाज वाली बात तो सच हो सकती है, होगी कि नहीं अब तो वो आने के बाद पता लगेगा। और वो बीमार लोगों पे ज़ॉम्बीज का ना अटैक करना कुछ हजम नहीं होता, क्योंकि अगर आपको कोविड है तो ये तो नहीं कि आपको उस टाइम कैंसर ना हो, या फिर कैंसर गेट पे इंतजार कर रहा हो कि कब कोविड निकले और मैं अंदर जाऊं। तो शायद ये बीमारी वाली बात गलत साबित हो सकती है। तो अब तो कुछ पुष्टि करने को रहा नहीं। तो फिर अब इजाजत चाहता हूँ आपसे, मिलते हैं मेरी किसी और वीडियो में। पसंद आए तो लाइक ठोक देना। तब तक के लिए अलविदा।